पायल बहू, माँ जी आप पूछ क्यों रही हैं? आप तो कभी भी आ सकती हैं। बहू ये तुम्हारे लिए चाय लाए हैं, लो। चाय आपको बनाने की क्या जरूरत थी माँ जी? हम थोड़ी देर में नीचे आ ही रहते नाश्ता और चाय बनाने के लिए। हम जानते थे कि तुम आ जाओगी, इसीलिए हम जल्दी से गए और गैस पर जाकर चाय और नाश्ता चढ़ा दिए। हम जानते हैं बहू तुम दिन भर इतना काम करती हो, आखिर तुमको भी तो आराम का जरूरत है ना। अरे बेटा जब तक है कर लेने दो, आगे तो गृहस्थी का सारा जिम्मेदारी तुम्ही को निभाना है ना। हाँ। अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? हम तो चाहते हैं कि आपका साथ हमेशा हमारे साथ रहे। अरे बेटा तो कहाँ हम कल ही मरने वाले हैं। अरे अभी तो हमको तुम्हारा बच्चा देखना है, गुड्डी का शादी करना है, सब नाती पोता लोगों का सुख उठाना है, उसके बाद कुछ होगा बेटा। अरे लो हम तो भूल ही गए, गैस पर हम दूध चढ़ा कर आए हैं। अरे हम भी चलते हैं नीचे, सबके साथ नाश्ता चाय कर लेंगे। भैया एक तो इतना महंगा सब्जी लगाए हो, 2 रुपया कम करोगे तो 2 किलो टमाटर लेंगे। हाँ इंदु जी सुना है रजत ने नया ऑफिस खोला है, वो भी जेएमपी चौक जैसी महंगे जगह पर। हाँ बहुत अच्छा ऑफिस लिया है, हम सब गए थे देखने, बहुत ही सुंदर है। इंदु जी कुछ दिन पहले वो महंगा वाला होटल है ना, नया वाला, वहाँ गए थे आप खाना खाने के लिए। क्या बात है, इतना खर्चा वर्चा, लगता है बेटा बहुत कमा रहा है। अरे कल तक तो इतना निकम्मा लड़का था, अचानक से कैसे कमाने लग गया? सुनिए इतना बड़ा चढ़ाकर बोलने का जरूरत नहीं है, दूसरे के घर में तांग झांक करने से अच्छा है ना कि अपने घर पे ध्यान दीजिए। हमको ना हमारे घर का ख्याल है, हमको पता है हमारे घर में पैसा कहाँ से आ रहा है। आपको पता है आपका बेटा पैसा कहाँ से ला रहा है? कहीं कोई 420 तो नहीं कर रहा है? वो कहा है ना कि अचानक इतना सारा पैसा किसी गलत काम से ही आता है। बात तो एकदम सही कही है, कहीं कोई फरेब काला बाजारी या बुरी संगत में आके तो नहीं कर रहा है। ये हम नहीं कह रहे, वो कहा है ना पैसा लालच चीज ही ऐसी है, इंसान को कुछ भी करने के लिए मजबूर कर ही देती है। देखिए बहुत बोल लिया आप लोग और बहुत सुन लिए हम, अब अगर कुछ भी बोली ना तो अच्छा नहीं होगा, बता रहे हैं। हाँ माँ जी हम यहाँ से चलते हैं, छोड़िए ना, चलिए। अरे कहाँ छोड़िए, देख रही हो ना ये लोग कैसे मुंह पर बेइज्जती कर रहे हैं। देखिए हमारे बेटा को चोरी करते हुए, बस खाली दूसरा के बारे में बात करना आता है। माँ जी छोड़ दीजिए ना, चलिए हम चलते हैं यहाँ से। भैया आप अपना पैसा रख लीजिए, चलिए माँ जी। क्या हुआ माँ जी? अरे बहू ये दूध तो फट गया। क्या? हे बहू आप क्या करेंगे, अब तो घर में दूध भी नहीं है। हे भगवान ये घर में आजकल क्या हो रहा है, कहाँ इतना दिक्कत बढ़ता जा रहा है। भगवान इतना परीक्षा काहे ले रहे हैं हमारा। आप चिंता मत कीजिए प्लीज, कुछ करते हैं। अरे संतोषी जी, पायल बहू जल्दी से यहाँ आओ। ये बेटा क्या कर रहे हो? आप घबराइए मत, पहले बाहर चल के देखते हैं कि बाबूजी हम लोग को क्यों बुला रहे हैं। चलो गैस आप कर दिए, चलो। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्कार। आइए। अब भैया आज के दिन का तो हमको तो इंतजार ही रहता है कि सब लोग आएंगे, है कि नहीं? भाजी हमारे मित्र लोग आए हैं आपके हाथ का बना हुआ मिठाई खाने के लिए। काहे भौजी की हम आपका बहुत तारीफ कर दिए ना कि आप अमावस्या के दिन जौन मिठाई बनाती हैं
अब खास करके आपके हाथ का बना हुआ खीर, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो कौन सा गलत बात कह दी है भाई? अरे भाई सुबह से लगी हुई है खीर बनाने के चक्कर में। तो ये तो सच है कि पूरा जमशेदपुर में अमावस्या के खास मौके पे जो इनके हाथ का खीर बनता है ना, वो लाजवाब होता है। ये समझ लीजिए आप। हाँ हाँ भाई, संतोषी जी आ जाइए जाइए, खीर और नाश्ता वास्ता लेके आइए। हमें माँ जी की मदद करनी ही होगी, पर कैसे? काहे के लिए खड़े सब लोग? आइए आइए, बैठिए, पधारिए भाई। आइए, चलिए आइए आइए, आप लोग आइए, यहाँ चलिए, बैठिए जोगेश्वर बाबू। अरे देव बेटा, कैसे हो? सब ठीक चल रहा है ना? जी चाचा जी, सब अच्छा है। वो जो फाइल है, वो फाइल आज उस आदमी को देना बहुत जरूरी है। एक बार फाइल उस तक पहुंच गया तो यहाँ से उसका काम शुरू हो जाएगा। चलो भाई, कमरे से फाइल लेके दे आते हैं। बाबूजी आप लोग बैठिए, हमको एक जरूरी काम था, हम चलते हैं। गुड्डी बेटा, जरा अखबार देना तो। जी। अब ऐसे भी इसमें क्या है? अरे भाई, आजकल के अखबार में मार धार, नेतागिरी, इसके अलावा कुछ तो होता नहीं ना। चाचा जी, अखबार में सिनेमा के बारे में भी छपता है, और वो तो आपको बहुत पसंद है ना? हाँ बेटा, जवानी में सिनेमा हमको बहुत पसंद था। अब दूध फट जाएगा, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे संतोषी देवी तुम्हारा घर पर राज करने वाला सपना बर्बाद होने वाला है। देखना कैसे आज तख्ता पलट होता है। हमने दूध फाड़ दिया है संतोषी जी, कोई कपड़ा नहीं फाड़ा है जिसको रफू करके पहन लीजिएगा। अब देखते हैं क्या करती हैं आप। ए बहू, हमको तो कुछ सूझ ही नहीं रहा है। एक काम करते हैं, बाहर से मिठाई मंगा लेते हैं, नहीं तो और दूध मंगा लेते हैं खीर बनाने के लिए। लेकिन इस समय तो बहुत पैसा खर्चा हो जाएगा, और आने जाने में भी तो टाइम लगेगा ना। हाँ ना, क्या करें? हे भगवान, क्या करें? प्लीज हमारी मदद करो। आज अगर माँ जी इस परीक्षा में असफल हो गई तो वो बहुत हताश हो जाएंगी, उनका आत्मविश्वास टूट जाएगा। ए बहू, तुम ही सोचो ना कि क्या करें। आज स्कूल में हमारे बैट ले जाने की बारी है, और हमारी बैटिंग है। हमारा बैट हमारे लिए बहुत लक्ष्य है, पर मम्मी तुम्हें बैट नहीं देगी। देखो कहाँ छुपा के रखा है, अलमारी के ऊपर। चलो बैट देते हैं। हाँ चलो, हेल्प कर मेरी। अभी भी नहीं पहुंच रहा, और कोशिश कर। क्या कर रहे हो तुम लोग? अभी चोट लग जाता ना। तुमको बैट चाहिए। देखो मम्मी ने बैट ऊपर अलमारी के ऊपर छुपा कर रख दिया है।
ये क्या हो रहा है? तुम लोग को स्कूल नहीं जाना है? चलो नीचे, हम आते हैं। चलो। आजकल हमारे कमरा में फिर से तुम्हारा आना जाना बढ़ गया। फिर कोई खेला चल रहा है का? हाँ? हम बोले थे ना कि हमारे इजाजत के बिना कमरा में आने का सोचना भी मत। अरे बहुत बड़का ढीठ हो तुम। हमको तुम्हारा कमरा में आने का कोई शौक नहीं है। तू तो यहाँ से गुजर रहे थे, ये बच्चा लोग कुर्सी पर चढ़कर ये बैट उतारने के चक्कर में नीचे गिरने वाला था। तुमको तो बच्चा संभालना आता नहीं, क्योंकि तुमको ताना मारने और जूता चप्पल चलाने से फुर्सत ही नहीं। अगर 1 मिनट और देर हो जाता ना हमको, तो कांड हो जाता आज यहाँ। कहा है कि बच्चा लोग के चक्कर में हमको कमरे में आना पड़ा, नहीं तो तुम्हारा ये कमरा में हम तो थूकने भी ना आए। देखो, कम बोलो, नहीं तो। हेलो, हाँ वो सब में लगे हुए हैं। अयोध्या को तो हम बाद में देख लेंगे, पहले बच्चा लोग को स्कूल छोड़ दें। पानी का बोतल कहाँ चला गया? चलो पहले बैग दे देते हैं, उसके बाद पानी का बोतल दे देंगे। क्या करें? आज तो लगता है पक्का इनका दोस्त लोगों के सामने हमारा बेइज्जती होने ही वाला है। हाँ माँ, कैसी हैं आप? हाँ, यहाँ पे सब ठीक है। वो ना, हमें सुबह से रसगुल्ले खाने का बहुत मन कर रहा था। फिर हमें याद आया कि कैसे जब उस दिन घर में दूध फट गया था, तो आपने दूध में से छेना निकालकर, जी, दूध में से छेना निकालकर हम सबके लिए रसगुल्ले बनाए थे। तभी तो हमें पता चला कि घर में भी इतने स्वादिष्ट रसगुल्ले बन सकते हैं। फटे दूध के छेने से रसगुल्ला बनाने का बात तो हम भी सुने हैं। ये तो हम भी करते, लेकिन कैसे? हमको तो कुछ आता ही नहीं है। क्या करें? लगता है माँ जी को विधि नहीं आती। ये तो बाहर फोन पे बातें कर रही है। कहीं ये लोग बाहर से कुछ मंगाने तो नहीं लग गए? अब कुछ तो करना होगा जोगे सर। अरे भाई संतोषी जी, काहे के लिए इतना देर हो रहा? आज सब लोग इंतजार कर रहा है खाने के लिए, खीर। जल्दी करिए। अब हाँ भौजी, जल्दी आ जाता तो खा पी के हम सब काम पे चले जाते ना। आपको काम है? हाँ माँ, हमें बहुत अच्छे से याद है आपने कैसे पहले पूरे छेने को अच्छे से छान के कपड़े में बांध दिया था, और बांधने के बाद आपने फिर उस कपड़े को बांध के टांग दिया था। अच्छा माँ, हम रखते हैं, बाद में बात करेंगे। बाय। हमें माफ कर दीजिएगा भगवान जी, हमने माँ से फोन पे बात करने का सिर्फ नाटक किया। हम तो बस इनडायरेक्टली माँ जी की मदद कर रहे थे। हम नहीं चाहते कि बार बार हमारी मदद के कारण वो हर वक्त हम पर निर्भर रहे। हम चाहते हैं कि उनका आत्मविश्वास बढ़े, धीरे धीरे ही सही वो सारे निर्णय ले, सारी परिस्थितियां खुद संभाल सके। आज ये सब कुछ खुद करके उन्हें अपने ऊपर कितना गर्व हो रहा होगा कि उन्होंने कैसे ये सब कुछ मैनेज कर लिया। बस हम यही चाहते थे।
अरे वाह माँ जी, आपने रसगुल्ले बना लिए। ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया। वैसे भी फटे हुए दूध से इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता था। और देखो ना कितना जल्दी बन गया है। हाँ। बाहर चल के सबको खिलाते हैं। हाँ, चलो चलो चलते। संतोषी जी, बस हो गया, ले आइए जल्दी फटाफट। ये लीजिए हमारे हाथ का रसगुल्ला। इका, ये रसगुल्ला कहाँ से प्रकट हो गया? रसगुल्ला, तुम खीर काहे के लिए नहीं बनाई भाई? ये सब लोग काहे के लिए आया है? खीर खाने आया है, तुम्हारे हाथ के स्पेशल खीर। अरे रहने भी दीजिए जोगेश्वर बाबू, खीर किसी और दिन खाएंगे। आज रसगुल्ला खाते हैं, बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है वो। आप लोग तारीफ ही करेंगे कि पहले खाएंगे? पहले खा लीजिए और फिर बताइए कि कैसा बना है। लीजिए। ये तो जमशेदपुर का सबसे बढ़िया रसगुल्ला है। सही में रसगुल्ला तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। अभी तक तो आपके हाथ की मिठाई की तारीफ ही सुनी थी और आज तो देख भी लिया। और हाँ, हमें भी इसी तरह के रसगुल्ले बनाने की विधि भी समझा देना। जी हमें भी। ठीक है जी। अच्छा वाकई भाऊजी बहुत ही बढ़िया रसगुल्ला बना है, वाह मजा आ गया। योगेश्वर बाबू, आप हमें जाने की इजाजत दीजिए। हाँ, लेकिन अगले अमावस फिर से आना पक्का रहा, और इस बार खीर नहीं रसगुल्ला ही खाएंगे। देख रहे हैं? आइए। बस ऐसे अमावस्या में आते रहिए और खाते रहिए। आइए आइए। आप खिलाते रहिए हमें भी। हाँ नहीं, वो तो है ही है। देखा माँ जी, आपने इस परिस्थिति को कितने अच्छे से संभाला। हम आपसे कह रहे थे ना कि आप हमसे भी अच्छे से इस घर को संभाल सकती हैं। हाँ बहू, दूध तो फट ही गया था, फिर बाद में हमको एक आइडिया आया और हम अपने सूझबूझ और समझदारी से फटे हुए दूध का छेना से ना रसगुल्ला बना दिए। और देखिए खुशी खुशी सब लोग खा के चले भी गए। ए जी, अब आपको लगता है ना कि हम भी घर ठीक से चला सकते हैं? अच्छा माँ जी, हम चलते हैं, ऑफिस के लिए देर हो रही है। पायल जी, हम छोड़ दें आपको? नहीं नहीं देव जी, हम चले जाएंगे। अरे जुगनू बसंती, कोई घर में है क्या? अरे भाई, जुगनू बसंती कहाँ गए? अरे बेटा, हम तुमको बताए तो थे कि जुगनू अपने गांव गया है, अब बसंती छुट्टी पर है। क्या हुआ, कोई बात है का? हमारा एक बहुत जरूरी फाइल था, वो मिल नहीं रहा, बस वही ढूंढवाना था इनसे। कौन सा फाइल? कौन सा फाइल खो गया तुम्हारा? भाऊजी, वो फाइल दिखाए थे जो आपको। कोई बात नहीं भैया, हम ढूंढ देते हैं। आप हमें बताइए वो कैसी फाइल थी, क्या था उसमें? अब क्या बोलें, ये तो वही फाइल है जाली पेपर वाला, जिसकी वजह से मदन जी पायल बहू से कॉन्ट्रैक्ट पास करवाने वाले हैं। ये पायल बहू को कैसे बताएं कि कौन सा फाइल है?